हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीवेश है और आज हम एआई चैटबॉट की फर्स्ट क्लास में इंटर कर चुके हैं और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कैसे हम अपना खुद का एआई चैटबॉट बना सकते हैं। एआई चैटबॉट बनाने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो है आपके पास एक अपना खुद का सिस्टम होना चाहिए, दूसरा आपके पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए। विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होने के बाद आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। यदि ये दो चीज़ें इंस्टॉल हैं तो हम एक आगे के स्टेप में जा सकते हैं। तो पहला स्टेज जो है वे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने का, आप गूगल में जाके विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप उसके बाद पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आप गूगल में जाएं और पाइथन अपने विंडोज़ मशीन के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरीके से आप अपने मैक मशीन के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। जब ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके होते हैं तो हमारे पास तीसरा आता है डिपेंडेंसी सॉल्व करने के लिए, कि यदि हमें अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए तो उस डिपेंडेंसी को आप कैसे रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो देर आर टू वे। एक है पिप, आप पिप के थ्रू भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आपके पास यूवी। यूवी थोड़ा सा फास्टर होता है, नॉट थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू पिप। तो आज हम अपने डेमो में जो है वो यूवी का यूज करते हुए डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम अपने एआई चैटबॉट बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद हमें अपने फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद कोई भी अपना फोल्डर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के लिए यदि आपके पास ऑलरेडी फोल्डर है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना किसी लोकेशन पे, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक एआई क्लास नाम का फोल्डर है और इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर बना ले रहा हूँ और इसके अंदर कुछ फोल्डर का नाम दे दे रहा हूँ। सपोज मैंने दिया है चैट अंडर स्कोर बॉट अंडर स्कोर 1। ये मेरे एक फ़ोल्डर का नाम है। फ़ोल्डर का नाम बना के मैं यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ओपन बटन पे क्लिक किया। जैसे ही ये मैंने किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर्स नाम जो हमने दिया वो उस पर बन जाता है। इसके बाद आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो इस फोल्डर पे सेलेक्ट कर लीजिए और आप देखेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ सो दैट कि मुझे ये वाला विंडो दिखने लगे। एनीवे, मैंने इसको क्लिक किया, बीच वाला मेनू सेलेक्ट किया सो दैट कि मेरे पास मेरा खुद का एक टर्मिनल यहाँ पे आ जाए जिससे मैं कोई कमांड रन कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो मुझे एक इन्वायरमेंट अपना बनाना पड़ेगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट आप बनाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो खुद वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम दे के क्रिएट कर सकते हैं, या तो यू भी खुद ही वो वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देता है। तो सपोज़ मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपना एक प्रोजेक्ट रेडी करना है, बनाना है। तो सबसे पहले मैं यूवी इनिट करना चाहूँगा। यूवी इनिट से क्या होता है कि कुछ फाइलें जो हैं जो इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। मैं यूवी इनिट एक कमांड रन कर रहा हूँ इसके अंदर। मैंने यूवी इनिट लिखने के बाद इंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, आप ऑब्जर्व करोगे देर आर 4 फाइल्स, पाइथन वर्जन, मेन डॉट पाई एंड पाई प्रोजेक्ट डॉट टोमल एंड रीडमी फाइल जो है वो जनरेट हो जाती है। जनरेट होने के बाद रीडमी आप फाइल का मतलब समझते हो कि इसके अंदर कुछ भी आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे। दूसरा पाई प्रोजेक्ट डॉट टॉमल फाइल होती है। ये फाइल बेसिकली डिपेंडेंसी कौन कौन सी इंस्टॉल की है आपने वो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि अभी मैंने कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करी हुई है तो इसलिए यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो एलिमेंट्स है वो 0 है। जैसे जैसे मैं ऐड करता जाऊँगा यहाँ पे ये ऐड होता जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमें एक एनवायरनमेंट बनाना है, अभी चूंकि यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई एक डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। सपोज मेरे को जैसे डिपेंडेंसी ऐड करनी है स्ट्रीमलिट की। स्ट्रीमलिट क्या होता है, स्ट्रीमलिट आप बेसिकली यूजर इंटरफेस बनाते हो अपने चैटबॉट के लिए। तो सपोज मैंने यूवी डिपेंडेंसी कैसे ऐड करते हैं, यूवी लिखने के बाद ऐड लिखने के बाद आपका जो भी फ्रेमवर्क है या जो भी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे मुझे अभी फ़िलहाल के लिए स्ट्रीमलिट इंस्टॉल करना है तो मैंने यू वी ऐड स्ट्रीम स्ट्रीमलिट टाइप किया और इसको इंस्टॉल किया। आपने देखा होगा कितना फास्ट ये इंस्टॉल हुआ है। बेसिकली यदि आप पिप से इंस्टॉल कर रहे होते तो मे बी थोड़ा इससे बेटर, या सॉरी नॉट बेटर, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है इससे, बट आपने देखा यूवी में कितना ही फास्ट हुआ। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जैसे ही मैंने वो इंस्टॉल किया आपने को यहाँ पे एक VENV नाम का फोल्डर बन जाता है जो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को वर्चुअल
मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए ये होता है। अच्छा, एक चीज़ है, ये जब ये वर्चुअल इन्वायरमेंट बन जाता है तो इसे हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आप देखोगे वर्चुअल इन्वायरमेंट फ़ोल्डर के अंदर एक बिन नाम का फ़ोल्डर है और उसके अंदर एक्टिवेट नाम का फ़ोल्डर। तो बेसिकली इस एक्टिवेट फाइल को आपको रन करना होता है। तो रन करने का सिंपल तरीका क्या है, आपको लिखना है सोर्स। सोर्स के बाद जो ये आपका पाथ है बिन VENV बिन एक्टिवेट, आप ये टाइप कर दीजिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे VENV/bin स्लैश एक्टिवेट। तो ये आपने किया। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि देखने में आसानी रहे। एक्टिवेट किया, जैसे मैंने एक्टिवेट पे क्लिक किया, इंटर किया, तो ये मैं आपने देखा पहले जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था वो बेस से था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट चैटबॉट 1 से हो गया, जो मेरा नाम है प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो अब जब भी मैं कोई डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ वो मेरे इस एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए। यदि आप अभी इसको ओपन करेंगे पाई प्रोजेक्ट टॉमल, तो आपने देखा होगा स्ट्रीमलेट हमने थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया था, तो वो इसके अंदर आ चुका है। अब हम और भी अदर डिपेंडेंसी जो मुझे चाहिए इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वो भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ एक एक करके। तो अभी मैंने जो है स्ट्रीमलेट इंस्टॉल किया है, जो नेक्स्ट है वो मेरे पास है लैंगचैन, वो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। यूवी एड लैंगचैन, लैंगचैन इंस्टॉल कर लिया मैंने। ओके, अभी मुझे चाहिए डॉट इन्वायरमेंट चाहिए, मैंने एक और यूवी एड लैंगचैन ओपन एआई भी मुझे चाहिए, मैंने एक ओपन एआई भी ले लिया। लैंगचैन डैश ओपन एआई भी ले लिया मैंने। एक और डिपेंडेंसी आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे मैं यहाँ पे यू भी ऐड करता जा रहा हूँ यहाँ पे वो डिपेंडेंसी में ऐड भी होता जा रहा है। नेक्स्ट मुझे चाहिए डॉट ENV, मैंने लिखा यू वी ऐड डॉट ENV, ये लाइब्रेरी भी ऐड हो चुकी है। तो अल्टीमेटली हमने टोटल अभी तक 4 डिपेंडेंसी अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करी हुई है। और नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द स्मॉल UI for the chatbot. Okay, so this is the perfect till here. Now I'm going to click, सॉरी मैं अब जा रहा हूँ क्लिक करने के लिए, सॉरी एक नया फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसपे हम अपना सारा प्रोजेक्ट लिखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं आपका फोल्डर नेम है, उसके जस्ट बाजू में एक आइकन है जिसका मतलब है न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। मैंने इस न्यू फाइल पे क्लिक किया और मैंने इसका कुछ नाम दे दिया। सपोज मैंने नाम दिया इसका फर्स्ट चैट बॉट। ओके, ये फाइल मेरी बन चुकी है। सॉरी मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, यहाँ पे ये इसका एक्सटेंशन होगा py, जो हमारी फाइल होगी वो .py फाइल है। नाउ ये हमारा फाइल सामने है। तो अल्टीमेटली हमने अभी तक 3 चीज़ें करी हुई हैं। पहली चीज़ हमने करी हुई है क्या, हमने इन्वायरमेंट बनाया, हमने यूवी के हेल्प से इन्वायरमेंट बना लिया है। अब हमने यूवी से ऐड डिपेंडेंसी भी कर ली है। हमने एक फर्स्ट चैट बॉट डॉट py नाम की फ़ाइल बनाई है जिसमें हम अपना कोड लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो हमने लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल करी है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने का सिंपल तरीका क्या है, एक एक करके करते हैं। जैसे मैंने इंपोर्ट लिखा और मुझे स्ट्रीमलेट चाहिए होगा, स्ट्रीमलेट एस टी का मतलब यहाँ पे वैसे एलियाज है कि जहाँ जहाँ आपको स्ट्रीमलेट यूज करना होगा वहाँ पे आप एस टी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इंपोर्ट आप डॉट ENV ले सकते हैं जो मुझे चाहिए इन्वायरमेंट लोड करने के लिए। बेसिकली डॉट ANV फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट लोड, सॉरी ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे फ्रॉम आना चाहिए था। फ्रॉम डॉट ENV इम्पोर्ट लोड अंडर इसको डॉट ENV। देन हमें चाहिए लैंगचैन की लाइब्रेरी चाहिए, अपना जो LLM मॉडल है चैट ओपन AI उसको एक्सेस करने के लिए लैंगचैन चैट मॉडल लेते हैं। तो फ्रॉम लैंगचैन ओपन AI या यू ले सकते हैं लैंगचैन डॉट चैट मॉडल्स मिल जाएगा आपको। इंपोर्ट चैट ओपन AI,
चैट ओपन AI, ठीक है, ये हमने ले लिया। ओके हमने एक स्कीमा भी ले रहे हैं जिसमें आपको ह्यूमन मैसेज और AI मैसेजेस भी देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली क्या होता है, एक काइंड ऑफ आपको एक डिफरेंस बताने के लिए होता है कि जब आप अपने टेक्स्ट बॉक्स से कुछ मैसेज टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे ये बताने के लिए ये मैसेज बेसिकली ह्यूमन का है, राइट। और यदि जब वहाँ से रिप्लाई आता है तो वो मैसेज AI मैसेज होगा। तो वो कुछ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये दो आपके पास रहेंगे अवेलेबल, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट इंपोर्ट का पार्ट हो चुका है, हमें स्ट्रीमलीट इंपोर्ट कर लिया है UI बनाने के लिए। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ UI क्रिएटर .env फॉर लोडिंग द env फाइल। OS हमें नहीं चाहिए, फॉर यूजिंग द OpenAI मॉडल, एंड प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए अभी हमें। ओके ह्यूमन मैसेज में क्या चाहिए हमें, फिर क्रिएटिंग द मैसेजेस मैंने लिखा भी है बेसिकली, ये हम फिलहाल के लिए इसको ऑटो करेक्ट हो जा रहा है एनीवे, ठीक है। तो हमने ये पहली जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है स्ट्रीमलीट, किस लिए किया है, UI बनाने के लिए। दूसरा जो डॉट इन्वायरमेंट है वो क्यों लोड करी है, लोडिंग द env फाइल। क्या होती है env फाइल अभी हम बनाएंगे। थर्ड है लैंगचैन चैट मॉडल, ये क्या इसमें हमने इंपोर्ट करा है चैट ओपन AI, किस लिए किया है, फॉर यूजिंग द ओपन AI मॉडल्स के लिए। और उसके बाद चौथा है ये हमारा स्कीमा लिया है जिसमें सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज और AI मैसेज क्रिएट करने के लिए ये हमें हेल्प करेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक और फाइल बना लेते हैं जिसका नाम है .env फाइल। .env फाइल का काम क्या है कि जैसे आप अपना यूज़र नेम या पासवर्ड सेव करके रखना चाहते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर में, तो इंस्टेड ऑफ अपने सेम फाइल में जहां आप कोड करते हो वहां पे लिखने से बेटर ये है कि आप उसको एक सिक्योर प्लेस में रखो, सो दैट कि वो कहीं और एक्सेस ना हो पाए और आपका जो प्राइवेट डेटा है वो एक्चुअल में सिक्योर हो पाए। तो उसके लिए हमें .env फाइल बनानी होती है, ठीक है। तो .env फाइल कैसे बनती है, आप सिंपली इसी प्लस पे क्लिक करिए और .env फाइल क्रिएट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है कि जितने भी मॉडल्स हम यूज करते हैं जो पेड मॉडल हैं बेसिकली, तो उनको एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होता है ओपन एपीआई की जैसे सब मतलब हर चीज़ की चाहिए होती है, राइट। तो जैसे ओपन एपीआई का मॉडल यूज कर रहे हैं तो हमें ओपन एपीआई मॉडल चाहिए, गूगल का यूज कर रहे हैं तो गूगल का मॉडल चाहिए होता है, किसी और कंपनी का चाहिए होता है मॉडल तो हमें उसका एपीआई की चाहिए होता है। तो फिलहाल के लिए जो मैंने परचेस कर रखा है वो ओपन एआई का एपीआई की परचेस कर रखी है। मैं उस की को जो मैं यूज कर रहा हूँ उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे जो की है वो ओपन AI अंडरस्कोर API की, ये मेरी की है। सब लोगों के लिए अपनी खुद की अलग अलग कीज़ होंगी, तो डोंट यूज़ दिस की, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद वैसे भी मैं इस की को डिलीट कर दूंगा, तो आपके किसी काम का नहीं होगा। तो जब भी आप लोग खुद बनाएंगे तो ध्यान रहे कि आपको खुद एक ओपन API की जनरेट करनी होगी। आप सिस्टम में लॉगिन करिए, ओपन API की वेबसाइट में जाइए और वहाँ से एक क्रिएट API की करके आप ये API की ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे आते हैं। तो मैंने जैसे ही बताया कि ये जो लोड .env है ये env फाइल लोड करने के लिए होता है। तो चलो ठीक है, एक बार इसको हम कॉल कर लेते हैं जिससे कि हमारा जो लोड env फाइल है वो लोड हो जाए। इससे ये मेरा जो भी मैंने API की उसके अंदर रखी थी वो लोड हो चुका है। ओके फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज हम एक मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे हमारा चैट ओपन API है, एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं हमने, ये कर लिया। साथ में हम चाहें तो मॉडल नेम भी पास कर सकते हैं, जैसे मुझे लगता है कि मुझे कोई स्पेसिफिक मॉडल नेम देना है तो मैं मॉडल नेम भी दे सकता हूँ। ये रहा मेरा चैट ऊपर में आई, ये मेरा टर्बो मॉडल है GPT 3.5 डैश टर्बो। और आप टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है कि जितना आपने एक टेम्परेचर इसका दे रखा है, बेस्ड ऑन टेम्परेचर वो जो भी आपका आंसर जनरेट करेगा उसमें डायनामिकली कितना टाइप का आंसर जनरेट कर सकता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कि जितना मैंने वैल्यू दिया है, आपको बिल्कुल रैंडम नंबर आंसर चाहिए हर बार जितनी बार आप पूछें, तो उसके हिसाब से आप वैल्यू सेट कर सकते हैं। 0.5 का मतलब ये है कि एवरेज काइंड ऑफ आपको आंसर चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आंसर नहीं चाहिए कि आपने जितनी बार पूछ रहा है उतनी बार आंसर वो नया जनरेट दे रहा है, आपको एवरेज
आंसर चाहिए, तो ये आप सेट कर सकते हैं। इवन आप इसको हटा भी देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू लेके रखेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की बात हो गई, ये मॉडल की बात हो गई। हमने एक चैट ओपन एआई क्यों लिया हुआ है? बेसिकली चैट ओपन एआई का मतलब यही यहाँ पे है कि हम अपना जब चैट करेंगे तो कौन किसके साथ में बात करेंगे, कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं, तो वो चैट ओपन एआई का GPT 3.5 टर्बो यूज करने वाले हैं। चलो, ये तो मॉडल एक्सेस की बात हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा यूआई पे। तो मैंने जैसे बताया कि यूआई कंपोनेंट के लिए हमारे पास है स्ट्रीमलेट। ओके, तो स्ट्रीमलेट को कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे अभी। तो एक चीज़ आपको बहुत गौर करने वाली बात है कि जब भी आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, आपने गौर किया होगा कि जब भी आप मैसेज टाइप करते हो कुछ भी, तो वो मैसेज आपके उसमें पूरे विंडोज़ में दिखता है। इवन आपने थोड़ी देर पहले का जो मैसेज पूछा हो या जो मैसेज पे बात करी हो, चैट करा, वो रिकॉर्ड भी रहता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं से उस यूआई के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो प्रीवियस मैसेजेस दिखाने के लिए हमें भी अपने इस एप्लीकेशंस के अंदर में उस मैसेज को स्टोर करना पड़ेगा। उस मैसेज को जो स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, सो दैट कि जब भी हम टाइप करें, क्वेश्चन पूछें, वो आंसर आए तो वो स्टोर रहे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अपना एक सिंपल वेरिएबल बना लेते हैं। अब क्या होता है जब भी हम अपना चैट मॉडल बनाते हैं, सॉरी चैट जीपीटी, या सॉरी नॉट चैट जीपीटी, चैट एआई बना रहे होते हैं, चैट मॉडल बना रहे होते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि सेशन स्टेट करके एक चीज़ होती है। सेशन स्टेट का काम क्या होता है, ये आपके मैसेजेस को स्टेट को सेव करता है। जो सेशन स्टेट है ये क्या करता है, मैसेज स्टेट सेव करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये कैसे पता कर सकते हैं, यदि हम ये लाइन आप देख रहे हो जो मैंने लिखा है, इफ़ मैसेज इज नॉट इन ht डॉट सेशन स्टेट, इसका मतलब यह है बाय डिफ़ॉल्ट जब फर्स्ट टाइम ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये जो ht डॉट सेशन स्टेट है, इसको आप ये मान के चलिए कि सेशन स्टेट एक डिक्शनरी होती है। उस डिक्शनरी के अंदर वो चेक करेगा क्या मैसेज नाम का कुछ की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पहली बार तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, जब पहली बार कुछ नहीं होगा तो मैं कहता हूँ यदि कुछ नहीं है तो आप एक काम करो, सेशन स्टेट के अंदर एक मैसेज नाम की कीज ऐड करो और उसके रेफरेंस में ये वैल्यू ऐड कर दो। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक अरे, मैंने एम्प्टी अरे स्टोर कर दिया है, किसमें, उस ये जो सेशन स्टेट जो डिक्शनरी है उसके अंदर ये की है मैसेजेस और उसका ये वैल्यू है, हमने इनिशिएट कर दिया है अभी बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हमने ये कर लिया तो अगला जो हमारा पार्ट होता है वो ये होता है कि भाई चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो जब पहले हम नॉर्मल बात करते हैं, पहले थोड़ा सा यूआई बना के देखते हैं फिर बात करते हैं। तो सपोज ht से हम कहते हैं कि आप टाइटल डालो, TI टाइटल, ओके, फर्स्ट चैटबॉट। तो ये टाइटल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टाइटल का मतलब ये होता है कि यदि आपने जैसे कोई यहाँ पे चीज़ें खोली हुई है, सपोज मैंने एक चैट जीपीटी खोला, ओके, ये चैट जीपीटी खोलने के बाद आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है, राइट, दिस इज़ द टाइटल, ओके, दिस इज़ द टाइटल, ये मैंने वही टाइटल सेट किया है फर्स्ट चैटबॉट बोल के जो है। अगला जो सेक्शन है हमारे पास यहाँ पे ओके, टाइटल सेट करने के बाद हमारे पास सेशन स्टेट हो चुका है, मैसेजेस के लिए हो चुका है जिसमें हम मैसेजेस स्टोर करेंगे, टाइटल सेट कर दिया है। नाउ अब आपने देखा होगा जो चैट जीपीटी जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स मिलता है आपको, राइट, द सेम इन चैट इनपुट बॉक्स, इसको बोलते हैं चैट इनपुट, है ना, चैट बॉक्स या चैट मैसेज बोलते हैं इसमें। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक आपका ऑलरेडी एक मॉडल बना हुआ है, नाउ एक चैट बॉक्स बनाते हैं, क्या बोलते हैं, चैट अंडर स्कोर इनपुट बॉक्स, चैट इनपुट बॉक्स, ठीक है, ये टेक्स्ट है। तो मैंने क्या किया, ht से बोला कि एक चैट इनपुट बॉक्स बना दो और उसके में प्लेस होल्डर डाल दो, आस्क मी एनीथिंग। प्लेस होल्डर का मतलब जो ये पूछ रहा है, जैसे आस्क एनीथिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, उसी तरीके से हम भी अपना कुछ देना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया आस्क मी एनीथिंग। तो ये जो लाइन है, इतना जितना मैंने सेलेक्ट किया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक इस तरीके से चैट बॉक्स बनाना जिसके अंदर प्लेस होल्डर डालना, और जब जैसे ही आप कुछ इनपुट करिएगा टेक्स्ट, उसके अंदर जैसे ही कोई टेक्स्ट इनपुट करेंगे तो वो टेक्स्ट को इसके अंदर डाल देना, इसमें असाइन कर देना बेसिकली।
ओके, तो जब ये असाइन हो जाएगा तब फिर क्या होगा, आप चेक करेंगे कि ये जो इसमें कुछ टेक्स्ट आया है कि नहीं आया। तो मैंने लिखा इफ चैट इनपुट बॉक्स, ओके, चैट इनपुट बॉक्स में यदि कुछ डेटा है, मैंने ये कमेंट ऐड हुआ है, इफ़ द इनपुट बॉक्स इज़ नॉट इम्पटी, डेफिनेटली यदि आप कुछ टाइप करेंगे तो इम्पटी तो नहीं होगा। तो मुझे क्या करने का मन है, मैं चाहता हूँ कि वो जो भी उसने टाइप किया हुआ है, जो भी उसने मैसेजेस टाइप किए हुए हैं, वो मैं जो मेरा यूआई आया हुआ है उसमें लिख जाए। अभी फिलहाल के लिए ये नीचे का कोड मैं सारा डिलीट करता हूँ, ये अपने आप लिख गया है, इसको इग्नोर करते हैं। अभी हम एक एक लाइन करके हम बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कुछ लिखा उसके अंदर, अब मुझे सबसे पहले काम क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि भाई जो मैसेज आया है, यूजर ने टाइप किया है, वो मेरे जो स्क्रीन्स हैं उसमें दिखना चालू हो। तो मैसेजेस को दिखाने के लिए जो काम होता है वो होता है बेसिकली किसके थ्रू, आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, राइट करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ता है, राइट। तो राइट कैसे करेंगे, आप एस टी से कहेंगे एस टी डॉट चैट मैसेज, ह्यूमन का है, चैट मैसेज किसका है, ह्यूमन का है, तो उसको राइट कर दो। किसको राइट कर दो, चैट इनपुट बॉक्स को। कहाँ राइट कर दो, चैट मैसेजेस में, जो अभी पूरा विंडो दिखता है दैट्स कॉल्ड अ चैट मैसेजेस। तो उस चैट मैसेजेस के ह्यूमन वाले सेक्शन में, ह्यूमन वाले सेक्शन का मतलब ये है कि वो एज अ ह्यूमन रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ह्यूमन ने टाइप किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रन करके भी दिखाऊंगा, उससे थोड़ा सा और इजीली रहेगा समझने में। तो चलो इतना ही रन करके देखते हैं हमने अभी क्या क्या किया हुआ है। हमने इन्वायरमेंट लोड किया, हमने एक चैट ओपन एआई का ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने एक मैसेजेस बोल के एक यहाँ पे की बनाई हुई है जो कि इस सेशन स्टेट के अंदर सर्च करेगा पहले, यदि नहीं रहेगा तो उसके अंदर एक एम्प्टी अरे स्टोर कर देगा। प्लस हमने जो मेरा यूआई है उसके अंदर जो उसका टाइटल है वो फर्स्ट चैट बॉट बना दिया है, और हमने एक चैट इनपुट बॉक्स भी बनाया हुआ है जिसका प्लेस होल्डर आस्क मी एनीथिंग है। और ये जैसे ही कोई यूज़र उस चैट इनपुट में कुछ एंटर करेगा तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, जैसे ही वो वैल्यू यहाँ आएगी ये चेक करेगा कि इफ़ चैट इनपुट बॉक्स में कुछ है तो उस मैसेज को राइट कर देगा उस विंडो में। जो चैट मैसेज होता है बेसिकली, चैट मैसेज का काम क्या है, वो जो हमारी स्क्रीन दिखती है उस पर शो करना डेटा। चलो हम रन करते हैं, कैसे रन करेंगे हम लोग। रन करने के लिए स्ट्रीमलेट की हेल्प लेनी पड़ेगी, STR स्ट्रीमलेट रन। हमारी फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट अंडर स्कोर चैट BOT अंडर स्कोर बॉट, चैट अंडर स्कोर बॉट डॉट PY, ठीक है। मैं रन कर दिया, जैसे ही मैं रन किया आपने देखा मेरा क्रोम ब्राउज़र खुल जाता है अपने आप, और ये यहाँ पे लोकल होस्ट का इसका URL आ गया। कुछ इसको इशू दिया है, नो मॉड्यूल नेम लैंगचैन कम्युनिटी, इसको आई थिंक लैंगचैन कम्युनिटी भी इंस्टॉल करनी है, जो मिस किए होंगे। एक बार करके देख लेते हैं, मैंने इसको Ctrl+C कर देता हूँ जिससे कि मेरा स्टॉप हो जाए, एंड UV एड लैंगचैन कम्युनिटी इंस्टॉल कर देता हूँ, लैंगचैन कम्युनिटी ठीक है। इमीडिएटली मैंने रन किया, ये हो चुका है। वापस मैं उस कमांड को फिर से रन करता हूँ, स्ट्रीमलेट रन, ये फाइल में रन हो गई। ओके, आई थिंक ओपन एपीआई की क्या का कुछ इश्यूज हैं जो उसे मिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये है वो फाइल सेव नहीं हुई थी, फाइल सेव नहीं है। मैं वापस उस फाइल को जाके सेव कर देता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया है और वापस रिलोड करूँगा। बहुत ही बढ़िया, हमारा पहला फर्स्ट चैटबॉट का स्क्रीन आप देख पा रहे हैं जिसमें टाइटल दिखा है फर्स्ट चैटबॉट, और आप देख रहे हैं एक चैट इनपुट बॉक्स भी है, ये चैट इनपुट बॉक्स में है। आस्क मी एनीथिंग ये वही प्लेस होल्डर है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे लिखा था, आस्क मी एनीथिंग। सपोज आप चेंज करते हो, जैसे आस्क मी एनीथिंग के बाद आपने ये वाला सिंबल लगाया, इसको सेव कर दिए, ये रिलोड हो जाता है, रिलोड होने के बाद रीरन कर दीजिए तो आपने देखा ये सिंबल लास्ट में आ गया, मतलब ये बिल्कुल सिंकिंग है, ठीक है। तो बार बार आपको ये फाइल रन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने यहाँ पे कर दिया, सेव कर दीजिए, इसको रिलोड कर दीजिए
और ये यहाँ पे इसका चेंजेस देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप दो चीज़ देख पा रहे हैं, आपका टाइटल बन चुका है और आपका चैट इनपुट बॉक्स भी बना हुआ है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें हो रखा है कि जैसे ही मैंने कहा कि जैसे ही यूजर को इनपुट डालेगा तो वो उसको जो चैट मैसेज मतलब दिस विंडो, दिस कंप्लीट विंडो, राइट, दिस इज अ चैट मैसेज विंडो, इसके अंदर ह्यूमन के बिहाफ में आप वो चैट इनपुट बॉक्स को दिखाना है। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे। मैं लिखता हूँ हाय आई एम ह्यूमन, इतना लिखिए, इंटर कर दीजिए। मैंने इसको इंटर किया, आप देख पा रहे होंगे ये जो मैंने मैसेज लिखा था एज अ ह्यूमन का सिंबल बना के इसने यहाँ पे टाइप कर दिया हुआ है। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ यहाँ पे, जहाँ पे आप मैसेजेस दिखा पाते हो। अब क्या होगा, जैसे ही यूजर ने टाइप कर दिया अपना मैसेजेस, नाउ इट्स टर्न टू एआई का। अभी ठीक है, एआई का तो आया ही, साथ में यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा है ये कि इनपुट जो मैसेज आया हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। जो मैसेज आपने टाइप किया था उसको पहले सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे तभी बाद में वो याद रखेगा। तो याद सेव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमने एक वो बनाया हुआ है ht.session_state.messages बोल के, जो मैंने ऊपर अभी एक बनाया था की, वो कह रहा है उसी की में अपेंड कर दो ह्यूमन मैसेज बोल के, है ना, ह्यूमन का जो मैसेज है वो अपेंड कर दो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। इसके कई तरीके होते हैं लिखने के, आप ये समझो अपेंड करना है। अपेंड करने के लिए ये जो जेसन का फॉर्मेट होता है वो यूज करिए। रोल प्री डिफाइन की है, रोल रोल आपको देना ही पड़ेगा। रोल कौन था, ये यूजर था यानी ह्यूमन, और कंटेंट क्या था जो आपने टाइप किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रोल डिफाइन कर सकते हैं। ह्यूमन और यूजर बेसिकली यहाँ पे दोनों सेम ही है। मैं वापस इसको फिर से लिख देता हूँ, रोल रोल की आप डाल दीजिए। जैसे आपने मैंने डाला यहाँ पे ह्यूमन डाल सकते हैं आप, ह्यूमन। और यहाँ पे आपका अगला वैल्यू क्या है, कंटेंट, CONTEND। कंटेंट आपका क्या है जो आपने टाइप किया, आपने जो टाइप किया वो किस में है, चैट इनपुट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है। परफेक्ट। तो ये क्या हो गया, अपेंड द इनपुट बॉक्स टेक्स्ट टू द मैसेज लिस्ट। जो मैसेज लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर ये अपेंड हो गया। मतलब आपके जो डिक्शनरी बनी हुई थी उस डिक्शनरी में ये वैल्यू सेव हो चुकी है। ठीक है, उसमें साथ में ये भी पता रहेगा कि आप ह्यूमन का है कंटेंट या किसका है, या ह्यूमन का या एआई का। तो फिलहाल के लिए हम चूंकि ह्यूमन वाला ही अभी टाइप किया हुआ है तो ये सेव हो गया है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई हमारी। अगली जो चीज़ आती है, हम आगे चलते हैं इसमें, कि अब हम एआई का रिस्पॉन्स भी ले लेते हैं। एआई से बात करते हैं, एआई से कहते हैं भैया अब तुम्हारा इसका रिप्लाई करो, जो ये यूजर ने इनपुट दिया हुआ है इसका रिप्लाई करो। तो ठीक है, बात करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग बात, यहाँ पे ही लिखते हैं विथ, ओके, विथ st डॉट चैट मैसेज। ठीक है, चैट मैसेज एआई वाली बात करते हैं। ओके, तो चैट मैसेज किसका है, एआई का। तो कैसे लेंगे हम चैट जो हमने बनाया है अपना, ये रेफरेंस चैट, ये लिखा है हमने, चैट सिंपल लिख दिया हुआ है। और जो भी हमारा मैसेज था ht.session_state.messages गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द चैट मॉडल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या जाएगा, ये इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। जो आपने जो मैसेज दिया है वो लिखिए। आपने मैसेज क्या दिया हुआ है, चैट, वो चैट इनपुट बॉक्स है ना, आपने जो चैट इनपुट बॉक्स में दिया है वो मैसेज जाना चाहिए बेसिकली। करेक्ट है, तो जो भी हमने मैसेज दिया था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। उसके बाद जैसे ही वो एआई जो है रिस्पॉन्स देगा, उस रिस्पॉन्स को हमको राइट करना है ht.write_response.content। ओके, कहाँ राइट करना है ये आपके चैट मैसेज में राइट करेगा बेसिकली। ठीक है, और साथ में उसको सेशन स्टेट यानी मैसेजेस में, सेशन स्टेट हमारी जो डिक्शनरी थी उसके मैसेज में अपेंड कर देंगे, ये बोल के कि ये रोल एआई ने है, यानी एआई ने इसको रिप्लाई दिया हुआ है, उसका मैसेज वही है जो रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट के थ्रू आया हुआ है। ठीक है, ये इससे क्या होगा, हम क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। हम क्वेश्चन पूछेंगे, एआई उसका आंसर करेगा, क्वेश्चन पूछेंगे, एआई उसका आंसर करेगा। चलो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। मैंने फाइल को सेव कर दिया और वापस हम लोग यहाँ आ जाते हैं। रन किया इसको, मैंने पूछा हाय
हाउ आर यू। ओके, आई थिंक सम कुछ एरर है इसके अंदर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कंटेंट, आई थिंक कंटेंट का ऑब्जेक्ट कुछ इशूज़ है। रिस्पॉन्स, ओह स्ट्रिंग रिस्पॉन्स आया, चैट है हमारे पास यहाँ पे, मैसेज हिस्ट्री, गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द चैट मॉडल, st.write। एक बार हम इस मॉडल को देख लेते हैं क्या पैरामीटर लेता है चैट। ये अरे तक का मैसेज लेता है। ओके, हम इसको दे देते हैं अरे मैसेज। हमारा अरे मैसेज क्या था, चैट इनपुट बॉक्स। ठीक है, इसको वापस सेव किया हमने इस फाइल को और इसको रीरन किया। हाय पूछ रहा हूँ इसको, लेट्स सी कि क्या एरर दे रहा है। कुछ इश्यूज हैं मैसेज के कंटेंट में। इफ़ इज इंस्टेंट मैसेज डॉट कंटेंट, हमने इज इंस्टेंस कहीं यूज नहीं तो नहीं किया है, तो एरर क्यों दे रहा है इज इंस्टेंट का। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट कंटेंट, कहाँ पे है। ओके, आई थिंक ये जो रिटर्न कर रहा है शायद इसमें कुछ तो डिफरेंट है, कुछ आउटपुट इसका गड़बड़ दे रहा है तो मुझे लग रहा है। तो एक काम करते हैं, एच टी डॉट राइट में जो रिस्पॉन्स आया है रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट तो करेक्ट है। एक एक करके करते हैं इसको, हम थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दे रहे हैं। लेट्स सी कि कहाँ पे इश्यूज हैं। अभी इसको सेव किया, फाइल को वापस रन कर रहे हैं। हाय लिखा है इसको हमने, इसको भी यहाँ पे इश्यूज है, मैसेज लिस्ट में इश्यूज है। आई थिंक ये वाले पूरे कोड में ही इशू है क्या। इसको भी कमेंट कर दिया मैंने, रन किया। ठीक है, मतलब ये यहाँ तक ठीक है। एक जो इश्यूज है बेसिकली वो इसी कोड पे कहीं पे है। चलो देखते हैं। एच टी डॉट चैट मैसेजेस यहाँ पे देखा हमने, एआई की बात कर ली, राइट द रिस्पॉन्स। जो चैट मॉडल है उसको वापस मैं लिखता हूँ, चैट डॉट इन्वोक द चैट मॉडल, एस टी डॉट सेशन स्टेट। जो मैसेजेस हैं बेसिकली ये इसका मतलब, मैसेजेस का मतलब जो आपने अभी तक स्टोर कर रखा है, ये वाला मैसेज भी साथ में भेजने की बात करते हैं हम लोग, सो दैट कि उसको कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। प्लस आपने जो चैट इनपुट बॉक्स है वो वाला मैसेज भी अपेंड करके भेजते हैं। एक बार इसको रिफ्रेश करके मैं रन करके देखते हैं। हाय लिख के भेजता हूँ। अच्छा, इशू इसी लाइन में ही है बेसिकली, तो पहले इसको करेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इसको भी एक बार चैट इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ, रन करते हैं इसको हम लोग। हाय लिख के भेजते हैं, परफेक्ट। मैंने इसको हाई लिख के भेजा है, लेट्स सी क्या रिप्लाई आता है। बात है कि रिप्लाई तो आ गया है, लेकिन हमने उस रिप्लाई को कहीं से भी अभी चैट मैसेज में दिखाने का कोड लिखे नहीं है। चलो वो लिख देते हैं एक बार। तो एच टी डॉट राइट रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, जैसे हमने एच टी डॉट राइट बोलते हैं इसका मतलब ये है कि ये इस पे यहाँ पे राइट करेगा। ठीक है, रन करता हूँ मैं इसको, वापस सेव किया, रीरन। हाय लिखा मैंने, जैसे मैंने हाय लिखा तो आप इस बार आपने देखा हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ये मैसेज हमको उस चैट मॉडल से आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एच टी डॉट राइट लिखा हमने, इससे क्या हुआ कि जो भी हमने क्वेश्चन पूछा उसने उसका रिप्लाई किया। अब इसमें एक देखने वाली बात यह है कि जब भी आप इससे कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई नीड हेल्प ऑन मेडिकल मेडिकल सेक्टर, how it is how it is growing. Okay, I just asked this one.
बट आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करा होगा कि जैसे ही ये मैंने क्वेश्चन पूछा, मेरा प्रीवियस मैसेज जो है वो चला गया। मेरा प्रीवियस मैसेज मैंने क्या पूछा था वो दिख नहीं रहा मुझे। इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस मैसेज भी है वो भी आपको यहाँ पे रखना है। तो उसके लिए हमने पहले ही बताया था कि हमने क्या किया था, वो रिस्पॉन्स हमने सेव करने के लिए ये जो मैसेजेस बोल के हैं इसके अंदर सेव करते जा रहे थे। तो जैसे ये इनपुट जो ह्यूमन ने इनपुट किया था उसको अपेंड कर लिया था, उसी तरीके से हमको इसको भी अपेंड करना पड़ेगा। ht.session state रोल AI रहेगा और कंटेंट जो आया तो इसमें क्या हुआ, स्टोर हो गया। तो इस समय ह्यूमन का मैसेज, AI का मैसेज, दोनों का मैसेज जो है ht.session state के अंदर मैसेजेस के अंदर सेव्ड है। ये तो हो गई एक बात। लेकिन एवरी टाइम जब भी हम कुछ नया मैसेज टाइप करेंगे या नया क्वेश्चन पूछेंगे तो ये जब कोड रन होगा यहाँ पे आपको उस पुराने सारे मैसेजेस को रीराइट करना पड़ेगा, यानी आपके UI स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ आ जाइए, आप एक लूप चला लीजिए। ओके, या एक ऐसा भी कर सकते हैं कि जो उसको आप ये मान के चलिए, हम क्या करेंगे कि जो उस अरे के अंदर वैल्यू सेव्ड है वो दो फॉर्मेट में है, एक AI के लिए भी है और एक ह्यूमन के लिए भी है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों को अलग अलग पहले फेच कर लेंगे कि ये ह्यूमन का है और ये AI वाला है, और उसको फिर सेग्रीगेट करके एक जगह पे अलग से स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं मैसेज हिस्ट्री। ओके, और इनिशियल इस मैसेज हिस्ट्री को हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रखते हैं, क्योंकि इनिशियली तो कुछ रहेगा ही नहीं, ये हमने ब्लैंक रखा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही उसको वैल्यू मिलेगी तो हम क्या करते हैं, एक लूप चला लेते हैं हम, ठीक है, या यहीं पे लूप चला लेते हैं। लूप चलेगा किस पे, जो हमने मैसेजेस बनाए हुए हैं, राइट, ये वाला, इस मैसेजेस के अंदर जो इनपुट बनाया था और बाद में यहाँ पे वैल्यू अपेंड कर रहे हैं, अब उसी को हम लोग लूप चला के उस UI स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो कैसे दिखाते हैं, आप लूप चला लो फॉर, ओके, फॉर मैसेजेस, ये मैसेज आया किस, कहाँ से निकला, ht.session.messages से, ये पहला ऑब्जेक्ट आया जो, यानी वो चेक करा कि जिसका जो पहले वाले का रोल जो है वो ह्यूमन है कि नहीं। ओके, यदि उसका रोल ह्यूमन है तो उसको क्या करता है, वो चैट मैसेज में राइट कर देगा, उसका मैसेज का कंटेंट को राइट कर देगा, ठीक है। और उसको मैसेज history.append ह्यूमन मैसेज, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, क्योंकि सिर्फ राइट ही तो करना है। आप लोगों को क्या करना है, यदि ये मिल गया तो आपको वो राइट कर देना है, और सेम केस में यदि AI का मिल जाता है तो आपको AI वाला मैसेज राइट कर देना है। ओके, सॉरी, राइट तो करना ही है, प्लस उसको सेव भी करना है। तो जो पहले का जो मैं लाइन मिटा दिया था वो लाइन मुझे चाहिए होगी, क्योंकि इससे मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज हिस्ट्री, मतलब इस मैसेज हिस्ट्री के अंदर भी अपेंड कर दे रहा हूँ। बट मेरा मैसेज हिस्ट्री में तो चूँकि ऑलरेडी सेव्ड है, मुझे सब दिखाना ही है, राइट, तो मुझे नहीं लगता इसकी भी ज़रूरत है, इसको भी हटा देते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा काम है कि जो मेरा डेटा सेव्ड है पहले वाला वो भी दिख जाए, ठीक है, इतना ही कर रहा हूँ मैं। मैसेज हिस्ट्री करके पुराने मैसेज सारे दिखा देता हूँ चैट मैसेज में, और लेट्स सी अभी क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने डेटा को सेव कर दिया है, वापस रीरन कर रहा हूँ। ओके, रीरन हो गया मेरा कोड। तो आपने देखा, आई नीड हेल्प फॉर मेडिकल सेक्टर, हाउ इट इज़ ग्रोइंग, ठीक है। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, हाय, हेलो, हाउ आई कैन असिस्ट यू, टेल मी एनी अपडेटेड न्यूज़ इन 100 वर्ड्स। ओके, तो आपने देखा मेरा जो पुराना कन्वर्सेशन है वो आ रहा है। मैंने अभी जस्ट ये पूछा, उसके पहले मैंने, उसने ये मुझे रिस्पॉन्स किया था, उसके पहले मैंने हाई लिख के भेजा था। इस तरीके से अब जैसे उसने आंसर दिया, इन अ रिसेंट न्यूज़ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पाइसी ऑफ डिनोसर इन अर्जेंटीनिया। तो एक तो उसने, मैंने एक लिमिट दी थी कि 100 वर्ड्स में होना चाहिए, तो उसने 100 वर्ड्स में ही उसने एक मुझे न्यूज़ बता दिया। तो इससे क्या हो रहा है, आपने जो मैसेजेस स्टोर किए थे पहले वाले वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इससे क्या है, आपका एक चैटबॉट रेडी है, आपका फर्स्ट AI चैटबॉट आपने बहुत ही कम समय में बना लिया है। बहुत इजी है, सिंपल है, आप खुद से एक बार बनाने के लिए ट्राई करेंगे और बहुत इजीली आप बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।